अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो रिलीफ़ बिल्स हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। काफ़ी लोग कमेंट्स में बता रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि जिनका रिलीफ़ नहीं लगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने बिल जमा करवा दिया था और उसके बाद उनका ऑनलाइन जो बिल्स शो हुए उसमें उनका रिलीफ़ लगा हुआ था, लेकिन वो ऑलरेडी उन्होंने बिल जो है वो पे कर दिया था। तो इस पे मैंने उनको ये बताया था कि अगर आपका रिलीफ़ बाद में लग गया, ऑनलाइन अपडेट भी हो गया, तो नेक्स्ट में उतने पैसे लाजमी माइनस हो चुके होंगे। ठीक है, अभी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस तरह नहीं हुआ कि उनको जो नया नया बिल आया उसके अंदर उनके जो पहले रिलीफ़ मिला था वो वाला डिडक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, और कुछ लोग कह रहे हैं जी हमें रिलीफ़ नहीं मिला। सबसे पहले ये देख लें, मैं बता चुका हूँ कि रिलीफ़ किन लोगों का लगा है। पहली बात याद रखें कि रिलीफ उन लोगों का लगा है जिनका सिंगल फेज़ मीटर है। सिंगल फेज़ जिसमें 2 वायर मीटर होता है, 2 तारें आ रही होती हैं, 2 तारें उसमें से निकल रही होती हैं, टोटल 4 तारें होती हैं। ठीक है, सिंगल फेज़ डोमेस्टिक कंज्यूमर, डोमेस्टिक मतलब जिनका A101 का टैरिफ लगा हुआ है, A101 का टैरिफ लगा हुआ है, वो डोमेस्टिक सिंगल फेज़ कंज्यूमर हैं। उनका भी रिलीफ उनका लगा है जिनकी 201 से 500 तक यूनिटें हैं। ठीक है, वो देखें, इसके अलावा कोई ना देखें। 3 फेज़ अगर कंज्यूमर हैं तो उन पे कोई, डोमेस्टिक हैं, बेशक डोमेस्टिक हैं, उन पे कोई रिलीफ उनको नहीं दिया गया। कमर्शियल जो कंज्यूमर हैं जिनका A2 टैरिफ है उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इसके अलावा सिंगल फेज़ डोमेस्टिक कंज्यूमर अगर हैं, A101 है, लेकिन अगर उनकी 200 से कम यूनिटें हैं या 500 से ज़्यादा हैं, उनको भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लें। नेक्स्ट इसमें यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिंगल फेज़ है, 200 से 500 के दरमियान यूनिटें भी हैं, लेकिन उनका रिलीफ नहीं लगा। उनकी वजह यह थी कि उनको पिछले साल में कहीं ना कहीं कोई डिटेक्शन बिल पड़ा हुआ है, कोई ना कोई उनको डिटेक्शन बिल पड़ा है। डिटेक्शन बिल ये होता है कि चोरी की मद में या किसी और मद में इस तरह उनको अगर डिटेक्शन पड़ी हुई है तो बिल के ऊपर मेंशन भी होता है नंबर ऑफ़ डिटेक्शन के। उनको अगर डिटेक्शन पड़ी हुई है तो उनको रिलीफ भी नहीं दिया गया। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लामाबाद टेरिटरी में आ रहे थे। ठीक है, इस्लामाबाद ICT का एरिया में आ रहे थे। जैसे अगर देखें तो ISCO में कुछ एरियाज़ बनते हैं रावलपिंडी के, जो बिल्कुल रावलपिंडी के साथ हैं, उनको पहले रिलीफ दिया गया था लेकिन बाद में वापस ले लिया गया और नेक्स्ट में उनको रिलीफ नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो रिलीफ था ये जस्ट पंजाब के कंज्यूमर्स के लिए था, तो उसमें ICT वालों को भी नहीं दिया गया। ठीक है, इसी में आपको मैं बताता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनको पीछे रिलीफ उन पर नहीं लगा था, लेकिन ऑनलाइन उनका अपडेट हो गया और बाद में उनके बिलों में दोनों रिलीफ हुए हैं। पिछला भी जो उनको रिलीफ नहीं मिला था वो डिडक्ट हुआ है। मैं आपको एक बिल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये बिल है मेरे पास। इसमें देखें तो ये 260 यूनिटें हैं। ठीक है, तो 200 से 500 वाले स्लैब में आ रहा है और सिंगल फेज़ ये मीटर है। इसका भी देखें 25,806 इसका बिल है। ठीक है, पिछला इसका एरियर भी हालांकि है, देखिए पिछला इसने बिल पे नहीं किया हुआ जुलाई का, लेकिन फिर भी इसको रिलीफ ऑनलाइन में दे दिया गया। ठीक है, इसी का आगे मैं ऑनलाइन आपको दिखाता हूँ। अभी देखें इसने ये बिल भी पे नहीं किया था जो 25,806 है, लेकिन नेक्स्ट में जो इसका एरियर आया है वो उसमें से पैसे कटे हुए थे। इट्स मीन ऑनलाइन जो इसको रिलीफ आया था वो अगले बिल में उसको कटे हुए हैं और उससे नेक्स्ट बिल जो सितंबर में उसमें भी इसको रिलीफ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बिल इसका पहले आया था जिसकी लास्ट डेट थी 30 अगस्त और 25,806 बिल था। ठीक है, और जो कि ड्यू डेट भी इसने जमा नहीं करा, ड्यू डेट के बाद कितना हो जाएगा, 26,805 हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट में अगले ये इसने बिल पे नहीं किया, लेकिन जो इसका नया बिल आया उसमें उस बिल का भी रिलीफ लगा हुआ है और ये जो पिछला था 26,000 इसको भी कम किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये स्क्रीन पे आप इसका अपडेटेड बिल देखेंगे। ठीक है, इसमें देखें आप कि इसको देखें ना, इसका मौजूदा बिल जो है ना वो 35,038 रुपये है, जो कि पिछला बिल मिलाकर सारा मिलाकर उसमें से 3682 इस महीने इसके कटे हैं। पिछला इसका कितना था, 26,000 था, लेकिन देखते हैं एरियर में कितना है। ये एरियर में देखें तो देखें इसका 22,801 ये पीछे एरियर शो हो रहा है। हालांकि कितना होना चाहिए था, 26,000 होना चाहिए था। मतलब पिछला भी जो इसको रिलीफ ऑनलाइन मिल गया था वो भी कटे हुए हैं और नेक्स्ट इस मंथ के भी जो टोटल है ना अमाउंट, उसमें से भी इसको रिलीफ कितने 3,000 का दिया गया। ये वही वाला बिल है जो मैंने पहले शेयर किया। ठीक है, जैसे ये इसका 35,038 था, इसमें से 3682 इस नए वाले बिल में से भी माइनस हुए हैं। पिछला भी 26,000 था, उसको भी कम करके कितना दिया गया, ये 22,801 रुपया। ठीक है, तो रिलीफ तो बहरहाल दोनों मंथ्स में रिलीफ तो दिया गया है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ ऐसे कंज्यूमर हैं, वो पीछे मैंने सारी शराइत बताई हैं कौन कौन शराइत हैं, अगर वो उस पर आप उतरते हैं तो आपको रिलीफ दिया गया, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप उस शराइत पे उतरते हैं और आपको रिलीफ नहीं मिला
तो फिर आप लाजमी अपने जो कंसर्न सब डिवीज़न ऑफिस है या रेवेन्यू ऑफिस है वहाँ पे जाएं और वहाँ से क्लेम करें। आपका लाजमी जो है रिलीफ उसको वो करेक्शन उसकी आपको बना के दे देंगे। फिर भी अगर कोई मसला होता है तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।